देखो बाबू, अब हम स्मॉल जी का मान बढ़ने और घटने की बात कर रहे हैं एक चित्र के माध्यम से। चित्र बनाते हैं आप लोग ना? हाँ है, नहीं बनाते हो? अच्छा ठीक है, बात है, सीख लो। देखो यह जो है एक घर है, बहुत बढ़िया घर बनाए हैं। क्या है जी? घर है ना? अरे गधा का ये घर है और हाँ बोलता है। ये पेड़ है। और देखो यहाँ पर नदी है, कौची है? नदी नहीं गधू, झाड़ी है, झाड़ी झाड़ी झाड़ी। ये पंछी वगैरह सब दिखाई पड़ रहा है। देखो ये हम पेड़ बनाने का मकसद ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ की जरूरत है। मकसद ये है कि पेड़ बनाने का मकसद हुआ कि बताना है कि यह धरातल है। क्या है? धरातल है, सरफेस है। पृथ्वी के धरातल से आप ऊपर जाएंगे तो जी जो है बेटा वो घटता है। क्या होता है? घटता है, याद रखिएगा। या नीचे भी जाएंगे तो जी का मान क्या होता है? घटता है। तो देखो यहां बहुत ही आसान है इसको याद करना। धरातल से ऊपर जाओ या धरातल से नीचे आओ, कोई फर्क नहीं है। दोनों ही स्थिति में जी का मान घटेगा। एक बार पता है, हम ट्रेन में कहीं सफर कर रहे थे तो एक कोई गार्जियन थे उस समय, तो जानते नहीं थे कि टीचर है। तो बोले कि पढ़ते हो? कि हाँ पढ़ते हैं। बोला कि जी का मान ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? कभी देखिए चाचा, आपको ऊपर जाना रहे चाहे नीचे ही जाइए, दोनों ही स्थिति में आपका मान क्या होगा? घटेगा। अभी आप 50 किलो के हैं चाहे 70 किलो के हैं, जब मरिएगा ऊपर जाइएगा तो वजन खत्म हो जाएगा आपका। नीचे गाड़ देवल जाएगा तो भी आपका वजन खत्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाइएगा। मतलब आप मर जाने के बाद जल के ऊपर जाइए या नीचे सड़ जाइए, दोनों स्थिति में आपका भार जो है, आपका मान जो है घटेगा। ठीक उसी प्रकार से किस किसी भी ऑब्जेक्ट को धरातल से ऊपर ले जाओ या चाहे नीचे ले जाओ, हर हाल में जी का मान क्या होगा? घटेगा। रखिएगा, हर हाल में जी का मान घटेगा। समझा? हमेशा मान घटेगा, रखिएगा। अब प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि यदि कोई व्यक्ति एयरटेल के टावर पर चढ़ गया हो तो जी का मान क्या होगा? तो बाबू टावर पर चढ़ गया, टावर कहां होता है? नीचे है रे पगला, नीचे टावर होता है। टावर कहां होता है? ऊपर होता है। तो ऊपर जाए तो घट जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कोयला के खान में चला गया है तो वहां भी जी का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्योंकि आप धरातल के अंदर जाइए या धरातल के ऊपर जाइए, हर हाल में जी का मान क्या होगा? घटेगा। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं करना है आप लोग को कि ऊपर जाने पर क्या होगा, नीचे जाने पर क्या होगा। अरे यार तुमको जहां जाना है जाओ, जी का मान हमेशा घटेगा। जी का मान हमेशा घटेगा। अब देखो, अब दूसरा तरीका बता रहे बेटा एक और। जैसे देखिए ये आपका ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। ग्लोब ये 0 डिग्री लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत। क्या बोलते हैं बेटा? विषुवत या भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत या भूमध्य रेखा बोलते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पर अलग ढंग से समझना होगा। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। देख लिया? देखो अब इस प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, विषुवत रेखा पर था और ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर। तो ध्यान दो, यह ऐसे कोई जा रहा है तो ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर का मतलब होगा कि धरातल से ऐसे उठना, धरातल से ऐसे उठना। तो धरातल से ऊपर नहीं उठ रहा है, बल्कि देखो विषुवतीय प्रदेश से धीरे धीरे बढ़ते 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 यहां चला गया। एक उदाहरण बता रहे हैं। श्रीलंका जो है विषुवत रेखा के आसपास है। श्रीलंका विषुवत रेखा के करीब है ना? तो श्रीलंका से कोई व्यक्ति भारत आए, भारत से नेपाल, चाइना, रूस
ऐसे करते करते उत्तरी ध्रुव पर अगर चला जाए तो यही कंडीशन होगा। मान लो कि श्रीलंका भूमध्य रेखा से ऊपर में यहां पर है, समझ गया, श्रीलंका यहां है, इंडिया यहां से यहां हो गया, ये आपका नेपाल हो गया, यह चाइना हो गया, फिर इस प्रकार से रूस वगैरह हो गया। तो ऐसे जाने का मतलब हुआ कि ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि पृथ्वी पर ही चल रहा है, विषुवत रेखा से कहां जा रहा है, उत्तर पोल की ओर, उत्तर ध्रुव की ओर जा रहा है। बात समझ गए? तो इसका मतलब कभी ऊपर नहीं समझिएगा, खैर चलो कोई बात नहीं। तो विषुवत रेखा से आप नॉर्थ पोल जाओ चाहे साउथ पोल जाओ, याद रखना दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में जी बढ़ेगा, दोनों ही कंडीशन में जी क्या होगा बेटा, जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। धरातल से ऊपर नीचे वाला में क्या देखे थे कि धरातल से ऊपर जाएंगे तो जी घटेगा, नीचे जाएंगे गड्ढा में तो भी जी का मान घटेगा। हम विषुवतीय प्रदेश से नॉर्थ पोल की ओर जाए चाहे साउथ पोल की ओर जाए, किसी भी पोल पर जाइए हर हाल में जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना सुंदर ट्रिक था, धरातल से ऊपर जाएंगे जी घटेगा, नीचे जाएंगे जी क्या होगा, घटेगा, और विषुवतीय प्रदेश से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और इधर भी जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि जी का मान धरातल पर कहां कम होता है और कहां ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर आप जा रहे हो तो जी का मान बढ़ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा जी कहां होगा, पोल पर होगा, पोल पर जी मैक्सिमम होगा, याद रखिएगा पोल पर जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तब न बढ़ेगा जी। और सबसे कम कहां होगा, विषुवत रेखा पर होगा, याद रखिएगा बेटा सबसे कम यानी जी का सबसे कम मान विषुवत रेखा पर होगा, तब ना आप ऐसे ऊपर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो जी का सबसे मान कम कहां होगा जी, विषुवत रेखा पर, सबसे अधिक कहां होगा जी, पोल पर। कौन पोल पर जी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों पोल पर। तो इस प्रकार से अगर आप इधर जाएंगे तो जी हमेशा बढ़ेगा, इधर भी जाएंगे तो जी हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान घटेगा। पहले एग्जाम में ऐसे पूछा जाता था, लेकिन अब पैटर्न चेंज किया गया है। अब डायरेक्ट पूछा जाता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर आएंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर आएंगे तब जी का मान क्या होगा। तब देखिए यहां सबसे ज्यादा है, यहां सबसे कम है, तो जब यहां से यहां तक आइएगा तो पहले मान घटेगा, पहले मान घटेगा, और फिर यहां के बाद इधर मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखिएगा पहले मान घटेगा और फिर मान क्या होगा, बढ़ेगा।